नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण। आज चौथे दिन में हम हर दिन की भांति कुछ अलग अद्भुत सीखने जा रहे हैं और यह सिर्फ योग नहीं है, यह ज्ञानशाला भी धीरे धीरे बनते जा रहा, क्योंकि यहाँ हर दिन हम योग के मार्फत ही कई तमाम किस्म के ज्ञान जो है, जो सनातन धर्म स्पिरिचुअल होने के नाते चेतना स्तर उठाने के लिए जो चाहिए वो तमाम जानकारी भी हम हासिल करते हैं। और सिर्फ जानकारी हासिल नहीं करते, इसे समझते भी हैं और अपने जीवन में आत्मसात करने का भी प्रयास करते हैं। हमारी योग सिर्फ 1 घंटे की नहीं है, यह पूरे 24 घंटे की पूरे जीवन के लिए हमें जीवन शैली सिखाती है। और उसी दिशा में आज हम सीखेंगे वैदिक योगा क्या होता है, योग दर्शन की बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सेशन एडवांस हो रहा हमारे ज्ञान की भी गहराई बढ़ेगी। हम उस योग दर्शन की बात करेंगे जहां से यह छोटे से आसन प्राणायाम ध्यान निकलते हैं। इसके पीछे असली फिलॉसफी क्या है, हम यह भी जानेंगे कि और कौन कौन से फिलॉसफी हैं जो इस ब्रह्मांड में विश्व में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तमाम जानकारी आज हम हासिल करेंगे और योग सेशन भी करेंगे। या अपने भाग्य का निर्माता हूं, यही प्रश्न साथियों हमारे केवल शरीर नहीं है, हम केवल विचारों का समूह नहीं है, हम एक ऊर्जा, चेतना और आत्मा का अद्भुत संगम है हमें। और यहीं से शुरू होती है योग की वास्तविक यात्रा। आज हम उस अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे जहां मन केवल प्रतिक्रिया, रिएक्शन, रिएक्शन नहीं करता, बल्कि जागरूकता, अवेयरनेस से कार्य करता है। जीवन केवल जिया नहीं जाता, बल्कि समझा और अनुभव किया जाता है। और जहां हम बाहरी परिस्थितियों से नहीं, नमस्कार आदरणीय उपस्थित साधक गण, जागरूक आत्माओं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई के लिए प्रतिबद्ध सभी साथियों को, दर्शकों को मेरा नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट का हृदय से प्रणाम। आज हम केवल एक और योग सत्र में शामिल होने के लिए यहां नहीं आए हैं, आज हम आए हैं अपने अस्तित्व को गहराई में उतारने के लिए। आज हम आए हैं अपने भीतर छिपे हुए उस सत्य को पहचानने के लिए। और आज हम आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसेंडेंस की यात्रा के चौथे चरण में प्रवेश करने के लिए। साथियों, जीवन में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन तो हर कोई चाहता है, ये बड़ी स्वाभाविक चाहत है। कोई स्वास्थ्य में, कोई रिश्तों में, कोई कैरियर में, लेकिन परमोत्कर्ष ट्रांसेंडेंस यह केवल वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है। और आज का यह चौथा दिन का सत्र केवल आपके शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास नहीं होगा, यह सत्र है चेतना, कॉन्शसनेस को विस्तारित करने का। यह सत्र है मन को समझने का, और यह सत्र है
अपने अस्तित्व के मूल प्रश्नों से जुड़ने का। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं कौन हूं? यह जीवन किस दिशा में जा रही है? क्या मैं सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम हूं या अपने भाग्य का निर्माता हूं? यही प्रश्न साथियों हमारे केवल शरीर नहीं है, हम केवल विचारों का समूह नहीं है, हम एक ऊर्जा, चेतना और आत्मा का अद्भुत संगम है हम में। और यहीं से शुरू होती है योग की वास्तविक यात्रा। आज हम उस अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे जहां मन केवल प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं करता, बल्कि जागरूकता, अवेयरनेस से कार्य करता है। जीवन केवल जिया नहीं जाता, बल्कि समझा और अनुभव किया जाता है। और जहां हम बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतरी संतुलन से संचालित होते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या हमने अपने मन को समझा है? हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन क्या हमने अपने भीतर की शांति को पाया है? और आज का सत्र हमें एक नई दिशा देगा, जहां आप अपने भीतर के शोर को शांत करेंगे, अपने भीतर की आवाज, इनर वॉइस को सुन सकेंगे। साथियों, हमारा मन एक अद्भुत शक्ति है, यह हमें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है, और यही मन हमें नीचे भी गिरा सकता है। जब हमारी मन इच्छाओं, भय, असुरक्षा और अहंकार से भरा होता है ना, तो हमारा जीवन एक संघर्ष बन जाता है। लेकिन जब यही मन स्पष्ट, संतुलित और जागरूक हो जाता है, तो हमारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। और आज हम सीखेंगे कैसे अपने मन को विकसित, रिफाइन करें, कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा चैनलाइज करें, और कैसे अपनी चेतना को उच्च स्तर, एलिवेट पर ले जाएं। हमने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को समझने में लगा दी, लेकिन आज का दिन भीतर की दुनिया को जानने का है, क्योंकि सच्चाई यह है, बाहर की हर समस्या की जड़ भीतर होती है, और हर समाधान भी भीतर ही छिपा होता है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं ना साथियों, तो आपको केवल शांति नहीं मिलती, बल्कि आपको स्पष्टता, क्लैरिटी, शक्ति, स्ट्रेंथ और उद्देश्य, पर्पस मिलता है। और योग का अर्थ केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना, यूनियन, संतुलन, बैलेंस और विस्तार, एक्सपेंशन। जब हमारा शरीर, मन और आत्मा एक दिशा में चलते हैं ना, तभी हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और संतोष पाने की योग्यता प्राप्त करते हैं। और आज का सत्र आपको उसी दिशा में ले जाने का एक माध्यम होने वाला है। आज मैं आपसे केवल एक आग्रह करता हूं, अपने मन को खुला रखें, अपने अनुभवों को स्वीकार करें, और इस यात्रा में पूरी तरह उपस्थित, प्रेजेंट रहें। क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं आता, परिवर्तन भीतर से उत्पन्न होता है। आज के इस चतुर्थ दिवस योग सत्र में हम जानेंगे वो वैदिक योग परंपरा, वैदिक ट्रेडिशन ऑफ योगा। आप जानते हैं योग की दो मुख्य परंपराएं हैं। पहला होता है तांत्रिक परंपरा और दूसरा होता है वैदिक परंपरा। तांत्रिक योग परंपरा आज की जीवन शैली के अधिक अनुकूल मानी जाती है, फिर भी वैदिक और उपनिषदिक योग की अवधारणा किसी भी प्रकार से कम प्रासंगिक नहीं है।
और वेद उन ऋषियों के मूल आध्यात्मिक, व्यवहारिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मेटाफिजिकल विचारों का संग्रह है, जिन्होंने सृष्टि के प्रत्येक पहलू को दिव्य प्रकृति का एक रूप या अभिव्यक्ति माना। और यह अनेक पीढ़ियों के संतों और महापुरुषों द्वारा संचित विचारों का भंडार है। यदि ये ज्ञानवान लोग चाहते तो वे आसानी से अपने दर्शन को एक संगठित धर्म का रूप दे सकते थे। तंत्र एक धर्म बन सकता था, सांख्य एक धर्म बन सकता था, न्याय और वैशिक भी अलग अलग धर्म बन सकते थे, परंतु ऋषियों ने कहा नहीं, हम अपने विचारों, अनुभूतियों और अनुभवों को किसी संगठित धर्म में परिवर्तित नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अंतिम सत्य नहीं है जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। ये तो केवल एक व्यक्ति की वास्तविकता की समझ है। इसलिए हमारे विचार उसी विषय से संबंधित अन्य विचारों के संग्रह का हिस्सा बने और इन्हीं विचार प्रणालियों को सनातन संस्कृति के दार्शनिक ग्रंथ, फिलोसफिकल ट्रेजरीज कहा जाता है। उन विचारों के संग्रह को सनातन कहा गया, जिसका अर्थ है शाश्वत। सनातन शब्द में विभिन्न दार्शनिक विचार, व्यवहारिक निर्देश, जीवन शैली, यम नियम और ध्यान की साधनाएं सम्मिलित है, और जिनका अंतिम उद्देश्य परमात्मा से एकत्व या मिलन प्राप्त करना है। और वेद इसी श्रेणी में आते हैं। हालांकि कुछ लोग वेदों को हिंदू धर्म की पुस्तकें कहते हैं, पर यह एक भ्रम है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि भारत में कोई संगठित धर्म संरचना नहीं रही है। यहाँ विभिन्न संप्रदाय और परंपराएं विकसित हुई, जिन्होंने अपनी अपनी पूजा पद्धतियां और ईश्वर की व्याख्या की, और यही आगे चलकर वैष्णव, शाक्त, शैव आदि वादों, इज्म जिसे कहते हैं, के रूप में जाने गए। और ये सनातन संस्कृति के भीतर छोटे छोटे धार्मिक रूप बन गए। लेकिन जो 6 मुख्य दर्शन है वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। मैं आपको आज बताऊंगा स्कूल्स ऑफ थॉट, विचारधाराओं के विद्यालय। ये 6 मुख्य दर्शन है साथियों: वेदांत, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। इसके बाद तंत्र और अन्य उपदर्शन आते हैं, और ये सभी प्रणालियां आध्यात्मिक समझ से संबंधित हैं, और इन्हें ही दर्शन कहा जाता है। दर्शन का अर्थ केवल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जिसे स्वयं देखा, अनुभव किया और समझा गया हो। दर्शन का अर्थ है देखना, अनुभव करना, झलक पाना, और यह केवल कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक अनुभवों पर आधारित ज्ञान है। और मुख्य दर्शनों में पहला है वेदांत, यानी वेद का अर्थ ज्ञान और अंत का अर्थ अंत है, अर्थात ज्ञान का अंतिम बिंदु। यह उस अवस्था का अनुभव है साथियों, जहां हमारा मन अपनी सीमाओं को पहचानकर उन्हें पार करने का प्रयास करता है। दूसरा दर्शन है सांख्य, जिसका अर्थ है संख्या। यह अंक शास्त्र नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी समझने की चूक ना करें, बल्कि यह आत्मा का विज्ञान है, जिसमें प्रकृति के 24 तत्वों का वर्णन है। शुद्ध, अशुद्ध, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, सभी स्तरों पर। और तीसरा है न्याय, जिसका अर्थ है तर्क। यह तर्क उस आध्यात्मिक अनुभव को पहचानने का माध्यम है। क्या अनुभव वास्तविक है या केवल कल्पना? चौथा है वैशेषिक, जो पदार्थ और तत्वों के सूक्ष्म तथा परमाणु स्तर का अध्ययन करता है।
पांचवा और छठा है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जो प्रश्न और उत्तर के रूप में धर्म और ज्ञान की व्याख्या करते हैं। और सातवां दर्शन है तंत्र, जो मानव चेतना को वर्तमान स्तर से उठाकर परम चेतना तक ले जाने की प्रक्रिया बताता है। और आठवां दर्शन है चार्वाक, जो भौतिकवादी दर्शन है, जो दिखे वही सत्य है, जो न दिखे वह स्वीकार्य है। इसके बाद उपनिषद आते हैं, जिनमें अनुभवी गुरुओं के मुख से निकले सत्य संकलित हैं। इनमें जीवन शैली, संतुलन, मन की शांति और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन है। लगभग 108 प्रमुख उपनिषद और हजारों लघु उपनिषद हैं, जिनमें से 22 योग से संबंधित हैं। मैं आपको आज बताऊंगा साथियों 5 मूल प्रश्न, 5 बेसिक क्वेश्चंस, जो सभी दर्शन 5 प्रश्नों से ही उत्पन्न हुए। तो पहला है शरीर क्या है, यह कैसे कार्य करता है। दूसरा है प्राण क्या है, इसका शरीर से क्या संबंध है। तीसरा है सृष्टि और प्राण की उत्पत्ति क्यों हुई। चौथा है आत्मा क्या है, उसका अनुभव कैसे करें। और पांचवा होता है मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो ये 5 दर्शन के प्रश्न हैं और योग इन प्रश्नों के उत्तर प्रदान करता है। अनुभवात्मक सिद्धांत से, एक्सपीरियंशियल थ्योरी से, योग का सिद्धांत केवल कल्पना नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित है। शरीर, मन और भावनाओं से संबंधित सिद्धांत सभी के लिए समान है, लेकिन जो अनुभव इनके पार जाते हैं वे केवल अनुभूति से समझे जा सकते हैं। साइनाइड वाली कहानी आप जानते ही होंगे, है ना। मैं 2 लाइन में बताता हूं कि हमारे पूर्वजों के पूर्वज बड़े ही वैज्ञानिक स्वभाव के थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के। वो साइनाइड का टेस्ट जानना चाहते थे, लाख अध्ययन कर लिए, साइनाइड का क्या टेस्ट होता है पता नहीं चल पाया। उन्होंने क्या किया, उस विज्ञान को अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। उसने पूरे तैयारी, हाथ में पेन पेपर तैयार रखा और साइनाइड को जीभ पर रखा कि नहीं मैं इसे पता लगा ही लूंगा और लिख के चला जाऊंगा इसका क्या टेस्ट हुआ। उन्होंने क्या किया जानते हैं, टेस्ट किया, अगले क्षण ही चले गए, पेन हाथ में होते हुए सिर्फ एस लिख पाए, एस। अब इसका अर्थ समझिए क्या क्या हो सकता है। सावर यानी कि खट्टा, स्वीट मीठा और साल्टी नमकीन। यानी उनके बाद तमाम वैज्ञानिक उनके रिटर्न के आधार पर आज तक यह एनालिसिस ही कर सके कि आखिर क्या था। या फिर अगर कोई चाहते हैं तो फिर से चख के देख लें कि साइनाइड का टेस्ट क्या है। उन्होंने अपने जीवन गंवा दिया और वो सवाल आज भी बना ही रह गया कि साइनाइड का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने इस तक ही लिख पाया, इससे ज्यादा कुछ लिख नहीं पाए थे। तो अनुभव केवल पढ़कर नहीं समझा जा सकता, उसे स्वयं जीना पड़ता है। यह साइनाइड का निगेटिव उदाहरण मैं इसीलिए प्रस्तुत किया। हमारा जीवन भी इसी प्रकार है साथियों, इसे आप किताबों से ग्रहण नहीं कर सकते, इसे जीना पड़ेगा। और यही स्पिरिचुअल साइकोथेरापी कहता है, आध्यात्मिक मनोचिकित्सा। और ये 5 प्रश्न जो मैंने बताया, इन सभी प्रश्नों का केंद्र हमारा मन है। और हमारा मन एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होती है, पर उसके भीतर गहरे स्तर भी हैं। हमारी आध्यात्मिक परंपराएं हमारे मन को समझने और नियंत्रित करने की विधियां देती हैं, जैसे क्रोध, तनाव, अवसाद को संभालना और सकारात्मक गुणों को विकसित करना। यह आधुनिक मनोविज्ञान से भी अधिक गहराई में जाती है। और यही इच्छा का बीज, सीड ऑफ डिजायर आता है। योग मन को 2 भागों में बांटता है साथियों,
पहला होता है शुद्ध मन, इम्प्योर माइंड, यानी इच्छा, अहंकार, लालसा से भरा। और दूसरा मन होता है शुद्ध मन, प्योर माइंड, संतुलित, जागरूक, मुक्त। ये अशुद्ध मन ही सुख दुख, जन्म मृत्यु, रोग आदि का अनुभव कराता है, जिसे माया कहा गया है। और माया का अर्थ झूठ नहीं, बल्कि अधूरी समझ है। और इच्छा ही चेतना की गति का कारण है, और यह सृष्टि की मूल प्रेरणा है। आज हम इम्प्योर टू प्योर, अशुद्ध से शुद्ध की यात्रा पर निकले, क्योंकि वेदांत कहता है हमारा मन अभी अशुद्ध है, क्योंकि उसमें इच्छाएं हैं। पर यही मन हमें मुक्ति तक भी ले जा सकता है, यदि हम उसे सही दिशा दें। और योग का लक्ष्य है बिखरी इच्छाओं से संतुलित इच्छाओं की ओर, बाहरी आकर्षण से आंतरिक जागरण की ओर, अशुद्ध मन से शुद्ध मन की ओर। और जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है ना, तब हम मुक्ति या परम चेतना को प्राप्त करते हैं। और योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहन वैज्ञानिक और अनुभवात्मक प्रक्रिया है, जो हमारे मन, प्राण, आत्मा और चेतना को समझकर उसके सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचाती है। आज हमने जाना कि किस प्रकार योग दर्शन काम करता है, और आज का यह सत्र केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जिसने हमें अपने भीतर की गहराई से जोड़ा है। आपने आज महसूस किया होगा, जब हमारा मन शांत होता है ना, तो विचार स्पष्ट हो जाते हैं, और जब श्वास संतुलित होती है ना, तो भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं, और जब चेतना जागृत होती है ना, तो जीवन बदल जाता है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसेंडेंस की यात्रा, आत्मचिंतन यानी रिफ्लेक्शन। आज जब आप यहां से जाएंगे ना, तो अपने साथ केवल टेक्निक मत ले जाइए, अपने साथ ले जाइए एक नई समझ, एक नई जागरूकता और एक नया दृष्टिकोण। अपने आप से पूछिए, क्या मैं वही व्यक्ति हूं जो इस सत्र में आने से पहले था, या मेरे भीतर कुछ बदला गया है? यदि आपके भीतर थोड़ी भी शांति बढ़ी है, यदि आपके विचार थोड़े भी स्पष्ट हुए, तो समझ लीजिए आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। और यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। हर दिन एक क्षण आपके पास अवसर है अपने मन को शुद्ध करने का, अपनी चेतना को और विस्तारित करने का, और अपने जीवन को और अर्थपूर्ण बनाने का। ये जीवन बाहर नहीं बदलता, जीवन तब बदलता है जब आप भीतर बदलते हैं। और आप केवल एक शरीर नहीं है, आप केवल एक नाम नहीं है, आप एक असीम संभावना, इनफिनाइट पोटेंशियल है। और योग उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का माध्यम है। इसलिए चलते रहिए, जुड़े रहिए, जागृत रहिए, अपने भीतर उतरिए, अपने आप को पहचानिए और उस सत्य को जिए जो आपकी सीमाओं को से परे ले जाए। आप सब हमारे YouTube पर वीडियो देखते हैं, हमारे साथ योग साधना में जुड़ते हैं। इसके लिए मैं नरेंद्र कुमार हृदय की गहराई से आप सबों को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सबका जीवन शांति, संतुलन और जागरूकता से भरपूर हो। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय
ये लीजिए, ये पॉलीथीन के साथ साथ यहाँ पर आगे में रखिए, आगे में रखिए। जाइए पीछे, हाँ आइए, यहाँ पर रखिए। हाँ आइए वज्रासन में, वज्रासन। स्लोली 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 स्लोली, यहाँ पर दोनों हाथ यहाँ रखिए, ऐसे पकड़िए। बीच वाला वाइट वाला कोई मत टच कीजिएगा, दोनों साइड से। हाँ, और ये उठा लीजिए, ये उठाइए, ये बोलते हैं हाई प्लैंक। हाई प्लैंक पे रहिए, बने रहिए। फिर अब सामने देखिए, सामने, हाँ ये देखिए, अभी खिंचाव और बढ़ेगा इस पर, कोर पर। कोर जो है ना, कोर और खींचेगा, खींचिए। और हाथ जो है कटता था ना, जमीन में देने से कटता था ना, अब कटेगा नहीं। ये बने रहिए, बने रहिए जितना देर बन सकता, बने रहिए पूरा। रिलैक्स, वापस। अब इसको टर्न कीजिए, ऐसे लंबा लंबी रखिए। हाँ, एक हाथ नीचे ऐसे थप से मारिए और एक हाथ इसके ऊपर। हाँ, अब उठ जाइए, आइए आइए। अब हेलीकॉप्टर प्लैंक, आइए ऊपर। ये हेलीकॉप्टर, फिर से वापस यहाँ ले जाइए, ध्यान दीजिएगा लुढ़के ना हो। हाँ हाँ हाँ, आइए। हाँ, हेलीकॉप्टर, ये ऊपर ले जाइए, ऊपर। पूरा खोलिए चेस्ट का, खोलिए। रिलैक्स रिलैक्स, वापस आइए। अब ये हाफ हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर फुल टर्न लेगा, 360 लेगा। एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे, जैसे थ्रेड द नीडल में ले जाते थे। ठीक है, आइए यहाँ दोनों रखिए एक दूसरे के ऊपर, ये ऊपर और ये नीचे, नीचे ले जाइए। फिर वापस ये ऊपर और ये नीचे, नीचे ले जाइए। फिर वापस ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, पूरा खोलिए और ये नीचे नीचे। हाँ, ये फुल हेलीकॉप्टर प्लैंक बोलते हैं। ये ऊपर, ये डाउन, हाँ अप, ये डाउन। रिलैक्स, वापस वापस, पीठ के बल लेट जाइए। इसको साइड में रखिए, पीठ के बल लेटिए, दोनों घुटना मोड़िए। सेतु हाथ के पास रखिए ब्लॉक, ताकि आप पकड़ सके। सेतु बंध में जाइए और ये खड़ा कर दीजिए, यहाँ दे दीजिए। यहाँ लोअर बैक जो बोलता है ना, लोअर बैक खड़ा। आर के सर, ए के सर, खड़ा खड़ा खड़ा, खड़ा कर दीजिए। हाँ, लोअर बैक पर रखिए, खड़ा करके बने रहिए ऐसे। हाँ, ये सही है। सीधा 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 रखिए। हाँ, अब जाइए, अब आइए। हाँ, फुल सपोर्ट। हाँ हाँ, के पास रखना है। हाँ, ये बटक नहीं, थोड़ा सा लोअर, लोअर बैक, लोअर बैक, बटक पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, ये वाला। हाँ, ये रिलैक्स, रिलैक्स रहिए।
हाँ, ये विपरीत करनी का होता है। हमारा क्या है, सर अभी यूनिवर्सल है, इधर ब्लड ज़्यादा जाएगा, सर में जाएगा। दूसरा क्या है, ये ऊपर हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, पुरुषों महिलाओं के लिए इसके एक्टिवेशन होते हैं, ठीक है। अभी सर में जाएगा। अभी आप पहले रह नहीं पाते थे ना, इशू होता था ना, अब आप आराम से रहिए। करता था ना, अब वो हो गया ना, रिलीफ हो गया ना। अब वेट का इशू नहीं रहा ना, वेट वो ले लेगा, ठीक है। ऐसे फिर से नीचे आके फिर ऊपर जाइए। ये सेतुबंध आसन है, जो कि हमारे यूनिवर्सल एक्सरसाइज है। हेड में ज़्यादा जाता है, हेड में ज़्यादा जाएगा तो आपके चेहरा का, बाल का, ये सब का सेहत बढ़ेगा। फिर से उसको नीचे लीजिए, सेतुबंध आसन। ले जाइए पूरा। हाँ, फिर आपको लगता है अनी जी हटा दीजिए, फिर से लगाइए। प्रोसीजर समझ गए ना? हाँ, ये आपके सेतुबंध आसन को ईज करेगा। जो टेंशन हम होते थे ना बॉडी उठाने का, बॉडी उठाने वाला टेंशन खत्म, ठीक है। ऊपर, हाँ हाँ, सेट कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि प्रॉपर सेट हो। एक गड़ने का सवाल नहीं, गड़ेगा ही नहीं है। इस तरह का मटेरियल यूज किया है, अनी जी आपको कभी नहीं बनाएगा। इसमें कुशनिंग इफेक्ट है। पड़े रहिए। सेतुबंध आसन। पहले लेट गए, एक घुटना, दूसरा घुटना थोड़ा सा लिफ्ट किए, लिफ्ट करके यहाँ। अभी अपने हाइट के मुताबिक है, और ज़्यादा जाना चाहते हैं 2 रख लीजिए, 3, 4, 5, जितना मर्जी उतना ले लीजिए, ठीक है। हाथ शवासन के जैसा रखते हैं ना, चिन्ह मुद्रा, उसमें जाइए और आंखें बंद, ध्यान में जाइए। आँख बंद। सेतुबंध आसन स्पेशली हमारे रिप्रोडक्टिव पावर जो एजिंग के साथ घट जाते हैं ना, इन्हें पुनर्स्थापित करता है, ठीक है। जो थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं, थायराइड के प्रॉब्लम के लिए ये सेतुबंध आसन। कोई भी देखिए, हम अपने हाथ से तो सब काम करते हैं ना, लेकिन जब उसमें टूल्स जुड़ जाते हैं तो कितने हमारे इफेक्टिव। कोई नट को आप फिंगर टाइट, हैंड टाइट कर सकते हैं, लेकिन जब स्क्रू ड्राइवर लेते हैं कितना टाइट कर देते हैं, वो खुलेगा नहीं। इसी तरह से ये योगा ब्लॉक क्या है, एक टूल है। इसी में हम धीरे धीरे और बढ़ेंगे। एक तो नॉर्मल टूल होते हैं जिसे बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, लेकिन एक स्पेशल टूल होते हैं, और भी विशेष काम कर देता है, जो कि हमारे स्क्रू ड्राइवर, प्लायर नहीं कर रहे। तो वो सब हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे। तो योगा ब्लॉक ये हमारे टूल की तरह आप समझ रहे होंगे कि आप सेतुबंध आसन में थोड़ा देर में ही आपकी हालत खराब हो जाती थी, है ना। अभी देखिए, और लाभ जो सेतुबंध आसन के मिलने वाले हैं वो संपूर्ण लाभ, बस एक कोर का जो मिलना था, तो कोर का यहाँ करेक्शन हो रहा है, वो खुद सीधा कर रहा है, ठीक है। चिन्ह मुद्रा में रहिए पड़े हुए, अनइजी लगे। हम सीधा ऊपर करके शुरू कराए, इसे फ्लैट करके भी कर सकते थे, खड़ा भी कर सकते थे। हमने सीधा 10 इंच ले लिया, इसे 5 इंच, 3 इंच भी ला सकते थे, लेकिन टाइम कम होता ना, मैक्सिमम हाईएस्ट में मैं गया। यहाँ बने रहिए, सांस नॉर्मल, सांस नॉर्मल। अब इस ब्लॉक को हटा लीजिए, ब्लॉक हटाइए, पैर सीधा शवासन में। अब हम पल्सिंग करेंगे सेतुबंध आसन में 8 टाइम्स। आइए, घुट्टा को मोड़िए, हील को कोशिश कीजिए कि बट को टच कर जाए यहाँ तक। अब पल्स दीजिए, 1, इनहेल करके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिलैक्स। अब देखिए योगा ब्लॉक को क्या कीजिए, ये दोनों, ये देखिए इधर, ये 3 इंची, 4 इंची शायद होगा, 3 इंची मान लीजिए, जो भी 3 इंची, इसको बीच में, ये टखना है ना, एंकल के बीच में फंसाइए। टखना एंकल है ना, एंकल के बीच में फंसाइए, हाँ, टखना में फंसाइए, और यहाँ फ्लैट रहिए, हाथ बाहर रखिएगा, ठीक है। उठाइए, पैर उठाइए, ये लाइन वापस, हाँ।
अपर पार्ट ना उठे 8 टाइम्स, एंकल में फंसाइएगा, ठीक है, उठाइए, काउंटिंग भी कीजिए, इनहेल करके ऊपर जाइएगा, ठीक है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, हाँ उठाइए, ब्लॉक ना गिरे, ब्लॉक फंसा रहे, घुट्टा सीधा, लास्ट, रिलैक्स, शवासन में आ जाइए, रिलैक्स, हाँ रिलैक्स, अब इसी योग ब्लॉक को घुटना के बीच फंसाएंगे, ये देखिए, ऐसे फंसाइए, लंबा लंबी, ये फंसाइए और घुटना को मोड़िए, कोशिश कीजिए कि ये जो ब्लॉक है आपके फोरहेड को सटे, फोरहेड नहीं हो रहा तो एटलीस्ट चेस्ट को सटे, लाइए लाइए, और अपने हाथों को बट के नीचे रख लीजिए, चैलेंज घट जाएगा, दोनों को घुसा लीजिए बट के नीचे, हाँ ये पकड़े रहिएगा उसको, ब्लॉक गिरे ना, ब्लॉक भी दबाए रखिएगा, ठीक है, दोनों हाथों को बट के नीचे, हाँ घुट्टा को स्क्वीज करके रखना है, ब्लॉक ना गिरे, नहीं तो चेहरा पर ही गिरेगा, एक्सेल करके, देखिए ब्लॉक गिर रहा मेरा खुद ही, ब्लॉक को दबा के रखिएगा, ये ओरिएंटेशन देता है अलाइनमेंट बॉडी, रिलैक्स, इसको सर के नीचे रख लीजिए लाइक पिल्लो, पिल्लो की तरह रखिए, और अपने बॉडी को अलाइन कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, आपके ट्राइसेप इस ब्लॉक के दोनों साइड को टच करेगा, टच किया ट्राइसेप, हाँ ये अलाइनमेंट हुआ, ठीक है, और यहाँ एक्सेल करके ये टोच को पकड़िए, हाँ ऊपर उठिए, एक्सेल करता हुआ ये दोनों पैर सटा के, और फिर वापस आराम से जाइएगा, चोट मत लगवाइए, आराम से दोनों साइड में जमीन में यहाँ लाइए, ये प्रॉपर अलाइनमेंट देगा, जो हम लेफ्ट राइट हो जाते थे ना वो होने नहीं देगा। आप जब नीचे जा रहे हैं अपने दोनों हाथ से सेट कीजिए, दोनों हाथ सटता हो, बॉडी अलाइन रहेगा, अपने आप अलाइनर रहे, एक्सेल एक्सेल, यहाँ जितना आगे जा सकते हैं, और कोशिश कीजिए उसी पर लैंड होइए, लेफ्ट राइट होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ हो रहा है ब्लॉक मत घसकाइए, ब्लॉक तो सिर्फ था, आपका बॉडी इधर उधर हुआ है, बॉडी को फिर से अलाइन कीजिए, फिर से एक्सेल एक्सेल, इनहेल, देखिए आपको पता लगेगा कि आप कितना टेढ़ा कर रहे हैं या सीधा कर रहे हैं, ब्लॉक तो निर्जीव है वही है, आपका बॉडी देखिए लेफ्ट राइट हो गया है, ये सीधा आएगा, जब एकदम सीधा सीधा आ रहा है इसका मतलब समझिए कि आप परफेक्टली कर रहे हैं, अलाइनमेंट करना पड़ रहा तो गड़बड़ है, अलाइनमेंट ब्लॉक का मत कीजिएगा, बॉडी को कीजिएगा, ये इनहेल करके पूरा वाइड, दोनों ट्राइसेप के अंदर आएंगे ब्लॉक, ये एक्सेल एक्सेल, यहाँ जाइए, घुटना भी सटाइए सर, घुटना जमीन में, हाँ फिर से इनहेल इनहेल, ये देखिए फर्क पड़ रहा है आप लोग का, अलाइनमेंट गड़बड़ हो रहा ना, 1 मिनट आर के सर बीच में पहले ब्लॉक रखिए तभी तो आइडिया लगेगा, हाँ आप पहले सो जाइए, पहले अलाइन कीजिए सो के, दिमाग में रखिए कि हम कहाँ हैं, फिर गड़बड़ हो गया, ब्लॉक को छूना ही नहीं है, ब्लॉक को नहीं छूना है, ये देखिए, हाँ ब्लॉक को एक बार आप होशो हवास में सेंटर में ले आइए, थोड़ा सा इधर लाइए और इधर, हाँ और इधर, और हाँ हाँ, अब ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करना, आपका बॉडी डिस्टर्ब हो रहा है, वो तो निर्जीव है बेचारा, हाँ ऐसे लाइए, हाँ
ये दोनों फील हो ब्लॉक में, ठीक है। ये आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं, ये, ठीक है। एक्सेल, एक्सेल, हाँ एक्सेल, घुटना सीधा, हाँ इनहेल, हाँ अब जाइए, पता लगेगा। फिर से हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए वापस जैसे शुरू हुए थे। अगर मिस अलाइन हुआ है यानी कि अभी ओरिएंटेशन सही नहीं है, बॉडी अलाइनमेंट करेगा। फिर से वहीं ब्लॉक मत छेड़िए, हम स्केल को थोड़ी करते हैं, अपना बॉडी अलाइन करेंगे, वो स्केल है, ठीक है। आज टच कराइए, टच कराइए दोनों, ट्राइसेप इसको बोलते हैं, ट्राइसेप में टच होना चाहिए ब्लॉक। सटाइए पूरा, सटाइए सटाइए सटाइए। अच्छा इशू हो रहा है, ये वाला, और पीछे जाइए ना, तो इतना आगे क्यों आए? ब्लॉक का जो पोर्शन है ना, ये वाला ब्लॉक का, ये यहाँ एक मिनट, एक मिनट, तो ब्लॉक ज़्यादा नीचे ले लिया ना। अब आइए, हाँ अब आइए, ये चाहिए, ठीक है। एक्सेल, एक्सेल, हाँ एक्सेल, इनहेल, जाइए, ब्लॉक डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ हाथ फिर से सटा के देखिए, हाँ हाथ सट रहा है, इसका मतलब बॉडी अलाइन है। हाँ पूरा सटाइए, जहाँ से आप उठे थे वहीं लैंडिंग होना है, ठीक है। एक्सेल, हाँ एक्सेल, इनहेल, हाँ हाँ अब ऑलमोस्ट हो रहा ना, धीरे धीरे समझ गए ना बात को। चलिए अब इसी ब्लॉक को उठाइए, टखने के बीच में डालिए, बिटवीन द एंकल, एंकल के बीच में ऐसे चौड़ा चौड़ा, हाँ ये एंकल से दबाइए। हाँ अब एक्शन सेम रहेगा, ये इसको मत छेड़िएगा, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। पड़ा हुआ रखिए तो स्टेबल रहेगा। हाँ एक्सेल, एक्सेल, आइए, हाँ आइए आइए आइए, ये जस्ट मेजरमेंट करेगा, ठीक है, कि आपका बॉडी कितना मूव हो रहा है, मिस अलाइंड कितना है। इनहेल, इनहेल, हाँ एकदम सीधा सीधा जाइएगा, ठीक है। आइए एक्सेल, हाँ एक्सेल, हाँ घुटना सीधा कीजिए आर के सर, हाँ इनहेल, एक्सेल, हाँ वापस, रिलैक्स 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 रहिए। अब हम इस ब्लॉक को यहाँ रखेंगे, सीना के नीचे रखिए, ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन के नीचे, हाँ जाइए पीछे, हाँ चेस्ट के नीचे, ये चेस्ट ऐसा दिखे, चेस्ट के नीचे डालिए, सीधा 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 ऐसे गड़ेगा, हाँ ये डायरेक्शन, हाँ पूरे कंप्लीट ऐसे कवर करें, हाँ चेस्ट के नीचे, हाँ अब ये धसाइए, पेट धसाइए, तो पेट धसाइए पूरा, ये धसाइए, हाँ ये धसाइए पूरा, ये हाँ पूरा धसाइए। अभी आपको ज़्यादा स्पेस मिल गया, हाँ ये धसाइए, धसाइए पूरा, पुल इन कीजिए, हाँ खींचिए इसको, खींचिए, सीना ऐसे फुलाते चले जाइए, ठीक है, ये अपने आप पचकते चला जाएगा। फुलाइए पूरा, शेड को नीचे, सर दर्द होगा नहीं तो, हाँ खींचिए इसे पूरा, खींचिए, देखिए आपको और स्लैंटिंग हो गया ना, इजी हो गया, पूरा खींचिए खींचिए, खींचते खींचते आपको नॉर्मल सेट हो जाएगा, चेस्ट अप हो जाएगा। हाँ खींचिए पूरा, खींचिए जैसा हम प्राणायाम में खींचते हैं ना, ऐसे खींचिए इसको ऊपर, खींचिए, पूरा खींचिए, हाँ नॉर्मल डीप ब्रीदिंग, गहरा, हाँ चलिए रिलैक्स, ब्लॉक निकाल लीजिए, ब्लॉक निकाल लीजिए, रिलैक्स, शवासन में आ जाइए, शवासन में, शवासन में आ जाइए, रिलैक्स रिलैक्स आइए। अब उठ के बैठिए, धीरे धीरे बैठिए, बैठिए उठ के, उठ के बैठिए, इसको देखिए, उठ के बैठिए। ये जो अंजनैया करते थे ना, ये यहाँ ऐसे, ये ऐसे ब्लॉक के सामने, ये ऐसे आइए स्क्वाट में, हाँ स्क्वाट में,
और ये इस पर जांग आएगा, ब्लॉक पर जांग आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जांग यहाँ आएगा, धीरे 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 धीरे। ये जांग यहाँ रख दीजिए, जांग रखिए ब्लॉक पर। हाँ, ये देखिए मेरा रखा गया ना, ऐसे रखिए, रखिए, नहीं रखा रहा नहीं जाएगा। हाँ आएगा सर, देखिए सबका आ गया। हाँ ये जांग के नीचे, ये जितना पीछे हो सके, बहुत पीछे नहीं, जस्ट बट के हल्का 3 अंगुल। हाँ, और ये कोशिश कीजिए इसको सीधा करने का, सीधा कीजिए। आपका नहीं खुल रहा बिल्कुल, वो पीछे की ओर ले जाइए ना, पीछे वाला और पीछे, ऐसे अंजनैया में करते थे ना ये। ठीक है, अभी क्या कीजिए, आप डायरेक्शन चेंज करके देखिए, डायरेक्शन चेंज, शायद उस साइड हो जाए। अभी ये ले गए ना, अभी इसको ऐसे कर लीजिए, ये इधर रखिए, ठीक है। अब देखिए शायद हो जाए। सेम बिहेवियर नहीं रहता है, अलग बिहेवियर रहता है दोनों पैर का। ये देखिए, ये आ गया ना, यहाँ पर आइए। हाँ, अब धीरे धीरे आगे ले जाइए, धीरे धीरे। और ये देखिए, ये धीरे धीरे खोलिए, खोलिए, ये हनुमान आसन, ये देखिए, ये ले जाइए, ले जाइए, ये देखिए, इस पर आइए। और ये, हाँ देखिए इधर आ गया ना, ये पैर खोलिए ना, दूसरा क्यों घुट्टा मार रखे हैं? हाँ नहीं खुल रहा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये भी खोलिए, ये देखिए नहीं खुल रहा, खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। ये देखिए, बाद में हम धीरे धीरे जब और एडवांस में जाएंगे तो ब्लॉक फेंक देंगे इधर ही झाड़ी में। बिना इसके सीधा स्ट्रेट 180 बनाएंगे, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अभी आप एंगल काउंट कीजिए कितना हो रहा। हनुमान आसन बोलते हैं, उसमें दोनों पैर, जैसे एक मेरा ऑलमोस्ट सीधा जा चुका है, ये नहीं गया है। हाँ ये भी सीधा, ये बिल्कुल सीधा, ये सीधा, और ब्लॉक झाड़ी में जाएगा। बिना ब्लॉक ये ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। अभी तो ब्लॉक हमें मदद कर रहा है। ये क्या ना, आपको देखिए खोल तो रहा ही है ना, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन आ रहा था उसको ये ले लिया। आपको जो बॉडी वेट उठाने का जो स्ट्रेन आ रहा था वो ये बंदा ले लिया, समझ रहे हैं। अब आपको खाली टेंशन है इसको सीधा करने का, वेट का इशू खत्म हो गया, समझ रहे हैं। जब बाद में क्या होगा, ये जब मसल पावरफुल हो जाएगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वेट भी ले लेगा। अभी हम वेट क्यों नहीं ले पा रहे हैं, मसल हमारा कमजोर है, समझ रहे हैं। मसल देखिए, ये देखिए हमारा सीधा जा रहा ना, ये नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग अभी मोबिलाइज नहीं हुआ, ये भी होना चाहिए। और देखिए ये नहीं खुल रहा, इसका मतलब काफ, हमें ये काफ में भी और काम करना है। ये जब काम होगा ना तो ये पूरा ऐसे देखिए अभी जाएगा। अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए रिलीज हो गया ना, ये हैमस्ट्रिंग रिलीज हो गया, काफ अभी भी रिलीज नहीं हुआ। काफ और रिलीज होगा तो सीधा। अभी देखिए इसको भी रिलीज करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए हो गया, ऑलमोस्ट हो गया ना, ये चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे होगा, नो प्रॉब्लम। चलिए अब इस पर बैठिए, ऐसे ऐसे चौड़ा लगा के, मलासन में जो हम बैठते थे ना, पीढ़ा लगा के बैठते थे ना गाँव में, पीढ़ा लगा के बैठिए। पीढ़ा लगा के बैठिए, ये हमारे एफिशिएंसी को बहुत बढ़ाएगा। पीढ़ा लगा बैठिए, जो बद्ध को आसन करते थे कीजिए, पकड़िए, हाँ बटरफ्लाई कीजिए, ये हाँ इसको पकड़ के रखिए ऐसे, वो चौड़ा कीजिए ना 10 इंच, 10 इंच। हाँ इसको पूरा ब्लॉक में सटाइए, ये जो आपके हिल है ना, हिल को ब्लॉक में सटाइए और ये ले जाइए नीचे, ठीक है। जो अदरवाइज नहीं जाता था, अब थोड़ा सा टॉर्क मिलेगा, जाएगा। और इसको अब नीचे ले जाइए और ज़्यादा, ये फ्रेश कीजिए एक्सेल करके। और ठोर कम से कम। अब देखिए दोनों हाथ को यहाँ रख लीजिए, दोनों हाथ को ब्लॉक के पास, ठीक है। ऐसे उठाइए और यहाँ ले जाइए, ऐसे ये ले जाइए, ब्लॉक पर रहते हुए, ब्लॉक से उतरना नहीं है। हाँ ये ले जाइए,
ऐसे। अब हाथ को क्या कीजिए, यहाँ रख लीजिए, हाथ को यहाँ हाथ को रखिए। अब ले जाइए, ले जाइए ऐसे। हाँ, दूसरे साइड। ये हमारे ग्लूट मसल को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। ग्लूट का मसाजिंग हो रहा ब्लॉक से। ये देखिए, यहाँ तक लाइए और यहाँ ऐसे लाइए। पूरा स्विच कीजिए बिना हाथ के सपोर्ट लिए हुए। ये देखिए, हाथ यहाँ रहे, बना रहेगा। ऐसे पूरा टर्न कीजिए। ये हमारे ग्लूट को और स्पाइन को, दोनों को टर्न कर रहा। ये ऐसे, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स। अब ब्लॉक को इधर रख दीजिए। अब हम आते हैं प्राणायाम में। आइए, प्राणायाम। कई लोग क्या है, जमीन में नहीं बैठ पाते हैं, बुजुर्गों का इशू होता है। तो जैसे अभी हम प्राणायाम कर रहे हैं ना, तो उस टाइम भी ऐसे रख के, ये देखिए, ये अभी आप रखिए, देखिए कितना ईज आपको महसूस होगा। रखिए। हाँ, ईज हो रहा है ना। हाँ, तो ये क्या होते हैं, जो लो फंक्शनलिटी में रहते हैं, तो उनके लिए और मदद करेगा। चलिए आज इसी पर करते हैं प्राणायाम, ठीक है। आइए, कपालभाति। इससे क्या होगा, आपका बॉडी करेक्शन अभी खींचा हुआ जैसा लगेगा आपको, देखिएगा, महसूस हो रहा कि खींच गया है ना। इसमें क्या होता था, ऐसे हो जाता था, ऐसे लुंज पुंज। इसमें आप चाह के भी लुंज पुंज नहीं करेंगे, है ना। पूरा खिंचा हुआ है ना, ऐसे पूरा लंबा। ऐसे जाइए, कपालभाति में जाइए। 30 into 1 कपालभाति में जाइए। ब्लॉक पर ही रहिए, पूरा प्रॉपर अलाइन करके, इलोंगेट करके। ये ब्लॉक का क्या खासियत है, इसमें आप घंटों घंटों बैठ सकते हैं। ऐसे क्या होता है ना, मसल को और जो हड्डी को ये कट होने लगता है, क्योंकि ये इतना ये नहीं है ना, ये आपको घंटों घंटों, जैसे ध्यान में आप बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं बैठ सकते हैं। वो कटने लग जाता है। फिर कटने लगता है ना, तो आदमी सोचता है थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए, ध्यान से भंग हो। इससे ध्यान से भंग होने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये पूरा कुशनिंग दे रहा है आपको, बॉडी को, मतलब अनीज कभी होने ही नहीं देगा, ठीक है। चलिए, अनुलोम विलोम। पूरा बॉडी टाइट करके बैठिए। यहाँ अनुलोम विलोम 30 into 1 सेम अवधि तक आएगा जितना कपालभाति किए थे। और ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो एनर्जी है, इसे ग्राउंडिंग नहीं होने देता। नहीं तो लो क्वालिटी का अगर रहेगा ना मैट वगैरह, तो उसमें हमारा डिसिपेट हो जाती है एनर्जी। ये बिल्कुल ही डिसिपेट नहीं होने देगा। अब हम आएंगे भ्रामरी में। कानों को बंद कीजिए, आंख पर 3 उंगली रखिए, तर्जनी को ललाट पर, और माँ की ध्वनि निकालेंगे एक्सेल के साथ, जितना लंबा कर सकते हैं 8 टाइम।
लास्ट टू उज्जाई में आएंगे, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रहेगा, नाखून के अंदर, अंगूठे के नाखून के अंदर तर्जनी वाला जाएगा, और यहाँ छोटे बच्चे के खर्राटे का ध्वनि निकालेंगे कंठ से 8 टाइम्स इनहेल करता हुआ, इनहेल भी करेंगे और नीचे ब्लॉक भी करेंगे, दोनों काम। लास्ट टू षणमुखी मुद्रा, 10 अंगुलियों को पोजीशन पहले कर लीजिए, मुंह से इनहेल, जलाधरवत, नाक से एक्सेल। होल्ड टाइम जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, होल्ड टाइम पर फोकस रखिए। लास्ट टू आंख बंद रहेगा, ओम चैंटिंग में आएंगे। पूरा तन के बैठिएगा, आज ज्यादा तन सकते हैं आप। लास्ट टू पामिंग। ये पूरे बॉडी को करके, और ये शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ आभार प्रकट करेंगे, और यहाँ धीरे से राइट होके खूब आराम से उठ जाएंगे। आज उठने में कोई तकलीफ नहीं होगा, है ना। और यहाँ अभी आराम से नहीं उठ गए आप,
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमने योग दर्शन को जाना, विभिन्न दर्शन को, वेदांत को सीखा। इसी तरह से हमारी सेशन आगे भी जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर से मिलते हैं 5वें सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।